देखो पिछले क्लास में सारा बेसिक क्लियर हो गया था, ठीक है। और आज वाला क्लास में हम है ना रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बता रहे थे। कितना तक बताए थे, कितना बताए थे टोटल? पहला क्या था? पहला सेल सरफेस बताए थे। चलो बताओ सेल सरफेस के बारे में बताओ। ठीक है। अच्छा अच्छा ऑक्सीजन के। चलो ठीक है। देखो एक कंडीशन लिए थे क्यूटेनियस में कि अगर हम अर्थवर्म को किसी मतलब अनफेवरेबल कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस हो, यानी कि एनारोबिक कंडीशंस में हम डाल दें, तो वो कितना देर तक जिंदा रहेगा? 24 आवर। क्यों? क्योंकि क्या होता है उसके सरफेस पे डिजॉल्व कर लेता है वो ऑक्सीजन को। कंडीशन रहता है एनारोबिक, पर वो करते रहता है क्या? ऑक्सीजन को लेते रहता है। ठीक है, तो दोनों क्लियर था तुम लोग का। और इसका एग्जांपल तो तुम लोग को पता था, स्पॉन्ज बताए थे, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ। चलो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बाबू ट्रैकियल रिस्पायरेशन। क्या पढ़ेंगे बाबू? हेडिंग डालो, ट्रैकियल रिस्पायरेशन। ट्रैकियल रिस्पायरेशन आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो बाबू ये जो ट्रैकियल रिस्पायरेशन होता है ये किसमें? ड्राई कंडीशन में होगा। कैसा होगा? और एग्जाम्पल में इसको क्या ले लेंगे? इंसेक्ट। क्या ले लेंगे? चलो इतना डायग्राम बनाओ, फिर इसको हम 1 बाय 1 करते क्लियर, देखते चलो। कर लिए? बनाओ जल्दी। गोल वाला था। हाँ नहीं नहीं वो डायग्राम है एक, ऐसे ही है। चलो इसको लिख बनाओ, उसके बाद समझाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ समझाना हमको। हो गया? हो गया? अब देखो ये जो है, अब समझो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्रैकियल रिस्पायरेशन। ठीक है, ये ड्राई कंडीशन में होगा। कहाँ होगा? ड्राई कंडीशन में। और किस में होगा? इंसेक्ट में। तो जनरली इंसेक्ट का ये डायग्राम्स, तो इसके बीच में ट्यूब टाइप का रहता है। ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है? ट्यूब टाइप का दिख रहा है ना, गोल गोल। इसको बाहर निकालेंगे तो ट्यूब ही ना बनेगा। देखो इसको क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब हम इसी स्पायरिकल्स को एक बाहर ले आते हैं। क्या? एक स्पायरिकल को बाहर लाते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? ट्यूब टाइप का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसा कर लेगा बाबू? ट्यूब टाइप का। तो देखो कैसे कैसे बनेगा।
देखो ये क्या कर रहा है कि ट्यूब की तरह, बहुत सारा ट्यूब की तरह फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब इसको हम बाहर निकाल लिए, तो ये सारा बहुत सारा ट्यूब बना लिया। अब इस ट्यूब में क्या होगा कि एयर इधर से अंदर घुसेगा और इधर से बाहर निकल जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये इसका डायग्राम जब देखेंगे तो जब हम क्या बोल रहे ट्रैकियल सिस्टम या ट्रैकियल रिस्पायरेशन, तो इसका काम ही है एस्पायरिकल्स का। जब हम इसको इसके अंदर से निकाल देंगे तो ये कैसा टाइप का दिखेगा, ट्यूब टाइप का दिखेगा तुमको, कैसा दिखेगा, ट्यूब टाइप का, और ट्यूब टाइप का रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इसमें डायरेक्ट एयर जाएगा, नो मीडियम ऑफ ब्लड, समझ रहे बात को ना, कोई भी, हाँ डायरेक्ट एयर घुसेगा। चलो इसको बनाओ, बना, हाँ इसको और बना सकते हो अच्छा से, तो थोड़ा ऐसे कर लो, ठीक है। चलो बनाओ इसको जल्दी। हो गया। चलो लिखो इसको जल्दी से। हो गया। सुनो यहाँ पे बात हो रहा है कि आखिर जो ये कंडीशन होता है ट्रैकियल रिस्पायरेशंस, तो इसमें क्या होता है, तो देखो ये एस्पायरिकल है, ठीक है। एस्पायरिकल को जब हम बाहर देखें तो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें कोई रोल नहीं होता है किसका, ब्लड का, क्योंकि एयर डायरेक्ट जा रहा है, क्या जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर गोज डायरेक्ट, मतलब कोई मीडियम्स नहीं है। और क्या होगा, नो रेस्पायरेटरी पिगमेंट, तो कोई रेस्पायरेटरी पिगमेंट होगा नहीं, होगा। जब ब्लड ही नहीं है तो रेस्पायरेटरी पिगमेंट होगा। तो कैसा हो गया, अब देखो ये जो इसमें चल रहा है ये कैसा चल रहा है, ट्रैकियल रिस्पायरेशन में एस्पायरिकल्स के थ्रू एयर जा रहा है, तो इसको बोल सकते हैं एस्पायरिकुलर क्या सिस्टम्स, बोल सकते हैं ना। तो लिख लो, हाँ हाँ इंसेक्ट्स में ही होगा, ट्रैकियल होगा, हाँ हाँ जो भी इंसेक्ट में आएगा, ऑर्थोपोडा आएगा ना, ऑर्थोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स आता है उसमें होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, एस्पायरिकुलर रिस्पायरेशंस। हाँ तो देखो अब ये चल रहा है एस्पायरिकल के थ्रू, तो इसको बोलेंगे एस्पायराकुलर रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे बाबू, एस्पायराकुलर रिस्पायरेशन, लिख लो, नोट कर लो। तो कैसा रिस्पायरेशन है, एस्पायराकुलर, क्योंकि किसके थ्रू हो रहा है, एस्पायरिकल्स के थ्रू हो रहा है। हाँ ट्रैकियल का नहीं, क्योंकि ये स्पायरिकल के थ्रू हो रहा तो हम इसको स्पायराकुलर रिस्पायरेशन बोल सकते हैं। ट्रैकियल रिस्पायरेशन के अंदर ये आएगा इंसेक्ट, और इंसेक्ट के अंदर ये आएगा, हाँ हाँ ठीक है। तो इसका क्या होगा, इंसेक्ट के बारे में बताएं, किसके बारे में बताएं, इंसेक्ट के बारे में। अगर तुमसे जनरली पूछेगा कि ट्रैकियल रिस्पायरेशन किस में, तो इंसेक्ट बोलेंगे, और इंसेक्ट का ज़्यादा पूछेगा तब बोलेंगे स्पायरिकल या स्पायरिकुलर बोलेंगे, ट्यूब के थ्रू होता है, ठीक है। क्लियर हो गया।
मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो कितना नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया ना। क्या लिखा हुआ है? बुक के तरह स्ट्रक्चर होगा। और कौन लंग्स होता है को बताओ? बुक गिल्स होता है। क्या होता है बाबू? लिखो इसको, चलो पहले डालो हेडिंग, बुक लंग और बुक गिल्स। हो गया? देखो सुनो, इसको बुक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा ना बुक की तरह रहेगा, ऐसे ऐसे करके रहेगा स्ट्रक्चर, समझे बात को? बुक जैसे पेज रहता है ना उस टाइप से होता है ना, पेज खुलते जाएगा तो बुक की तरह रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बुक लंग्स बोलते हैं। लेकिन अब सुनो, ये ना तो लंग्स है ना तो गिल्स है, ना तो लंग्स है ना तो गिल्स है, समझ रहे हो? बस उसका एक कलेक्शंस है, समझ रहे हो बात को? नहीं समझे? ना तो ये ओरिजिनल लंग्स है ना तो ये ओरिजिनल गिल्स है। बुक और लंग्स का क्या कलेक्शन है? बुक और लंग्स का कलेक्शन मतलब समझ रहे हो? बुक के तरह स्ट्रक्चर रहेगा उसका, ठीक है। हाँ, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? बुक लंग और बुक गिल्स बोलेंगे। अब इसमें तुमको जानना क्या है कि केवल होता किसमें, इतना समझ लो बस हो जाएगा। देखो तो लिखो, बुक लंग्स होता किसमें तो बताते हैं। ये होगा तुम्हारा टेरेस्टेरियल एडेप्टेशन। कैसा होगा बाबू? टेरेस्टेरियल एडेप्टेशन। समझते हो टेरेस्टेरियल एडेप्टेशन का मतलब? लैंड पे होगा। क्या क्या हो सकता है बताओ थोड़ा अपने अंदाज से। स्कॉर्पियन जानते हो? हाँ हाँ, और स्पाइडर। देखो स्कॉर्पियन और स्पाइडर का बात करेंगे तो कैसा रहेगा? उसमें बुक लंग रहेगा, याद कर लेना, ठीक है। हाँ, ये रहेगा एक्वेटिक ऑर्थोपोडास। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडास। देखो ये बुक लंग किसमें? टेरेस्टेरियल एडेप्टेशन पाया किसमें जाएगा? स्कॉर्पियन और ये कहाँ? बुक गिल्स, एक्वेटिक ऑर्थोपोडास और क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस लिख लो। देखो अभी भी समझ लो कुछ चीज, ये बुक लंग और बुक गिल्स, ना तो ये लंग्स है ना ये गिल्स है, लेकिन सुनो है क्या? तो इसी के टाइप का कलेक्शन है। जैसा लंग्स होता है ना उसका कलेक्शन और जैसा गिल्स होता है ना उसका कलेक्शन, दोनों का कलेक्शन मतलब समझते हो? टाइप समझे? मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल लंग्स ही रहेगा इसके पास और ओरिजिनल गिल्स ही रहेगा, बस इसका क्या होगा? कलेक्शन होगा। नहीं होता है दूसरा फॉर्मेट, उस टाइप से होगा, ठीक है। तो अगर पूछेगा कोई तुमसे यहाँ पे क्या है बुक लंग और बुक गिल्स, तो लिखना लंग्स और गिल्स क्या है? कलेक्शंस है। क्या है? कलेक्शंस। देखो ये इतना बस बात जान लो कि स्कॉर्पियन और स्पाइडर का बात होगा तो कहाँ जाएंगे, और अगर इसका बात होगा तो। अब देखो 5वां नंबर तुम्हारा कौन आएगा? तो ब्रैकियल रिस्पायरेशन कौन आएगा? थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा ही, बाकी सब है ना एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना वहाँ आ जाएगा।
अब जानो 5 नंबर है ब्रैकियल रिस्पायरेशन। क्या है? ब्रैकियल रिस्पायरेशन। डालो हेडिंग। इसमें होगा तुम्हारा ओरिजिनल गिल्स, समझे? और ये होगा कहाँ? तो फिश में होगा। कहाँ होगा बाबू? चलो ये लिखो। कलेक्शन बोलो ना तुम, उसका नहीं समझ रहे हो, उसका स्ट्रक्चर नहीं है ओरिजिनल। ये नहीं बोल सकते कि वो लंग्स के बारे में बता रहा, उसके टाइप का कलेक्शन है, इतना याद रखो। हाँ बस, हाँ ओरिजिनल लंग्स नहीं बोल सकते। चलो देखो, गिल्स और फिश किस में आएगा? गिल्स ब्रैकियल रिस्पायरेशन में। अच्छा, जैसे एक फोन होता है, फिर एक हाँ फोन होता है। हाँ, उसी टाइप से, उसी का कलेक्शन है बस। अब देखो इसमें हम समझेंगे कि फ्रॉग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, देखो फ्रॉग का किस स्टेज में, इसको क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, टैडपोल बोलते हैं। जब फ्रॉग एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेगा तो उसको टैडपोल बोलेंगे। और कैसा रहेगा उसका रिस्पायरेशन? ब्रैकियल ना, ब्रैकियल रिस्पायरेशन। अब देखो गिल्स अगर आउटसाइड रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? एक्सटर्नल गिल्स। क्या बोलेंगे? गिल्स कवर ओपेराकुलम, इंटरनल गिल्स। चलो लिखो। क्या बोला? कहाँ रहता है गिल्स? ये सब भी नहीं पढ़ा है तुम लोग, 10th पास कर गया सब। हाँ तो एक्सटर्नल गिल्स मतलब क्या? अंदर की तरफ उसका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, तो एक्सटर्नल गिल्स। और मान लो कि ये गिल्स है, ये गिल्स है, खुला हुआ है, तो इसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं। इसको कवर कर लेंगे तो इंटरनल नहीं बोलेंगे। तो गिल्स कवर पेरिकुलम, तो क्या बोलेंगे? इंटरनल गिल्स। अगर कोई चीज़ कवर कर लेगा तो उसको क्या होगा? इंटरनल हो जाएगा। और आउटसाइड रहेगा तो एक्सटर्नल रहेगा। क्या? हाँ ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक है, सब पहले पढ़ा हुआ है सब 10th में नहीं पढ़ा है तुम लोग? 8 10 से 9 से पढ़ रहा है। गिल्स क्या होता है, ये सब क्या होता है? हो गया? आएगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में आएगा ओपेराकुलम, तो क्या समझोगे आप? ठीक है। अब देखो 6 नंबर डालो, पल्मोनरी सैक लिखो। किसमें होता है? मोलास्का में होगा। किसमें होगा? चलो लिखो। हाँ ये सब बेसिक में पढ़ा है, कभी कॉपी रिवाइज तुम लोग उलट के देखा नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगा मोलस्का क्या होता है, क्या होता है? कॉपी को फेंक दिया सब। चलो अभी बस इतना ही डालेंगे कि इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, उसका अब हमको नेमिंग नहीं करना है, ठीक है? बस इतना चलो। मोलस्का क्या होता है? टेरेस्टेरियल होता है और इसका बॉडी होता है डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हमको जो मेन चीज़ बताना है इसका रिस्पिरेटरी के बारे में बताना है। मान लो कि क्या है, इसका मोलस्का का ये बॉडी है,
अब सुनो, देखो इसके बॉडी को कवरिंग जो किया हुआ है इसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल। लिखो, कैसा स्ट्रक्चर है? झिल्ली समझते हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली की तरह। कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसको घेरे हुए हैं। ठीक है, इतना जगह छोड़ना, अभी इतना जगह छोड़े हुए हो ना। देखो यही क्या होता है कि ये जो दिख रहा है तुम्हारा, जो मेम्ब्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही बाद में ग्रो कर जाता है। कैसा? ऐसे टाइप का ग्रोइंग बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पल्मोनरी सैक। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सैक। ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो पाउच लाइक। कैसा है बाबू? पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी सैक। अब बना किससे है? फॉर्म्ड बाय मेंटल। ये तो फॉर्म्ड किससे हो गया? फॉर्म्ड बाय मेंटल। चल लिखो, देखो पल्मोनरी सैक। सुनो, आखिर ये हेल्प किस में करता है? देखो पल्मोनरी सैक किस में करेगा? एक्सचेंज ऑफ क्या? गैसेस। लिख लो। बायोन्सी जानते हो? हाँ, क्या होता है बताओ? हाँ, बायोन्सी भी करेगा। तो बायोन्सी में भी हेल्प करेगा कौन? पल्मोनरी सैक। हाँ, फ्लोट बायोन्सी। हो गया? मिटा दे। देखो अब समझा देते हैं, सुनो। देखो पल्मोनरी सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी पाउच के बारे में बात कर रहा। मोलास्का में होगा, और मोलास्का कैसा है? टेरिस्टेरियल है। देखो बॉडी डिवाइड इनटू 3 पार्ट, उसी का एक पार्ट ले लिए हैं। तो देखो इसका ये बॉडी है, और बॉडी कवरिंग किससे है? तो मेंटल से। किससे कवरिंग है? और मेंटल क्या है? मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, झिल्ली की तरह स्ट्रक्चर्स है। तो इसको कवर कर लिया। अब क्या करता है? यही मेंटल्स जो है एक ऊपर की तरह में फॉर्म्ड होके और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सैक बोलते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। फॉर्म्ड किससे हुआ? मेंटल से हुआ। अब देखो यही पल्मोनरी सैक हेल्प किस में करेगा? तो हेल्प ही किस में? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। किस में करेगा? और क्या करेगा? बायोन्सी कराएगा। क्या करेगा? बायोन्सी कराएगा। समझ गए बात को? नोट करो, नोट लिखो, नोट। एयर सैक, ये नॉट ए रिस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या है?
कहाँ रहेगा? तो बर्ड में रहेगा। कहाँ रहेगा बाबू? चिड़िया समझते हो ना, बर्ड्स में, ठीक है। चलो देखो, इसमें ये ट्यूब टाइप का बीच में स्ट्रक्चर रहेगा। कैसा रहेगा ये स्ट्रक्चर? बनाओ, ड्रॉ करो डायग्राम। ये जो क्या है, इसको लंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? चलो पहले लिख लो। हो गया? देखो सुनो, अब इधर पहले ध्यान दो। देखो ये क्या बोले, एयर सेक है, ये बर्ड में स्ट्रक्चर्स रहेगा, और क्या है, नॉट ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो देखो एयर सेक के बारे में बात कर रहे हैं। तो देख रहे हो ये एरो जो जा रहा है, ये क्या होगा? तो एयर सेक होगा। क्या होगा बाबू? इसको बोलेंगे एयर सेक। तो एयर जा रहा है अंदर की तरफ, और इसके अंदर ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बना रहेगा, जो क्या करेगा, गैस को एक्सचेंज करेगा। और ये एयर से क्या करेगा, एयर की एवेबिलिटी को हमेशा बनाए रखेगा। क्या करेगा? एयर की एवेबिलिटी को, मतलब बाहर से अंदर जो जा रहा उसको एवेबिलिटी को बनाए रखेगा, तब ना काम करेगा। तो एयर से का काम क्या है बताओ? हाँ लिख लो, मेंटेन तो एयर का, इसका क्या काम है? एयर से का यही काम है। अब देखो ये जो है बीच में जो ट्यूब टाइप का बना हुआ है, यही क्या कराता है? गैसेस एक्सचेंज कराता है। कहाँ से? ब्रोंकाई और पारा ब्रोंकाई बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई और पारा ब्रोंकाई। हाँ देखो, हाँ ये ब्रोंकाई और ये पारा ब्रोंकाई दोनों मिला के। हाँ एक्सचेंज करेगा गैस को, एक ऐसे ट्यूब और एक ऐसे ट्यूब। बर्ड्स कैसा रहता है? स्मॉल की लार्ज? स्मॉल रहता है ना, तो उसका मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा कि मतलब लो रहेगा, ये बताओ। यही पढ़ा है तुम लोग? चलो लिखो, पहले समझाते हैं। हो गया, बन गया, मिटा दे इसको। अब देखो इसी में लिखेंगे हम लोग। इसको रिस्पायरेटरी ऑर्गन में मत ऐड करना। सुनो, बर्ड्स जो रहता है कैसा रहता है? स्मॉल रहता है।
कैसा रहता है, छोटा रहता है, तो इसका मेटाबॉलिक रेट जो रहेगा वो हाई रहेगा। बात काहे करते रहता है दोनों, आगे आके बैठो तो। क्या रहेगा, तो इसका मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा, तो किसके कंपैरिजन में, तो सामान्य ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में क्या रहेगा, मेटाबॉलिक रेट इसका हाई रहेगा। लिख लो इसको। और सब ऑर्गेनिज्म नहीं है तो फिर सामान्य में तो बहुत सारा चीज आ जाएगा। बड़ा बर्ड को ले लो, बड़ा बर्ड को ले लो, छोटा बर्ड जो ऊपर उड़ती है, छोटा का मतलब क्या बोले, छोटा बर्ड, बड़ा का मतलब उसके कंपैरिजन में बड़ा बर्ड का तो कम मेटाबॉलिक रेट रहेगा, इससे कंपैरिजन है। छोटा बर्ड का हमेशा कैसा रहेगा, मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा। क्यों रहेगा, चलो लिखो इसको पहले। देखो क्या रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा, साइज स्मॉल रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा, वार्म ब्लडेड एनिमल है और उसको उड़ना रहेगा, तो उड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, इसलिए उसका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा। दे नीड मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए। चलो हो गया, चलो अब खत्म हो गया ये सब चीज। अब हम लोग आएंगे अपने बारे में बात करेंगे अब, ठीक है, ह्यूमन रिस्पिरेटरीज। अच्छा दोस्त, दूसरा बना दो।